कि अगर नोटिफिकेशन जुलाई में नहीं आया तो तुम जीत गए, मुबारक हो, तुम्हारी बात सही हुई। पर मेरा प्रश्न तुमसे, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया तो वो कर रहे हो तो उसमें निरंतरता रखो, क्योंकि ये केवल तुम तक सीमित नहीं है। एमपीएसआई कोई वर्दी नहीं है, परिवार के सपने हैं। एमपीएसआई तुम लोगों का जुनून है, भूल गए क्या? समाज में सम्मान मिलेगा, और ना जाने तुम लोग कितने लोग ऐसे हो जो किसी को वादा करके आए हो कि हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। पिछले 8 साल से एमपीएसआई की भर्ती का इंतजार करते करते आप लोगों की आंखें थक गईं। वैकेंसी तो छोड़ो, नोटिफिकेशन तक नहीं आया। फिर अचानक इस साल गृह मंत्रालय एक गजट जारी करता है और पूरे मार्केट में यह हवा बन जाती है कि इस साल एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली हैं, और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमपीएसआई के बैच लॉन्च हो जाते हैं। उसमें नैया पार भी शामिल है। तो आप छात्र जो पिछले 8 साल से एमपीएसआई का इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर एक नाराजगी होना स्वाभाविक है कि पिछले 8 साल से हर साल यही सुन रहे थे कि इस साल एसआई आ रही है, इस साल एसआई आ रही है, इस साल एसआई आ रही है, और साल सुनते सुनते 8 साल हो गए, एसआई नहीं आई, और इस साल फिर माहौल बन गया कि 2025 में एसआई आ रही है। तो जब आ रही है, अभी तक आ नहीं पाई है, तो हम उस एग्जाम की तैयारी अभी से क्यों करें जो पिछले 8 साल से सूखा पड़ा हुआ है? जायज प्रश्न है, और इसी प्रश्न को लेकर मैं इस वीडियो में आपसे वार्तालाप करने आया हूं। आपकी नाराजगी जायज है, मैं उस नाराजगी का सम्मान करता हूं, पर 2 मिनट मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनो, और अगर मेरी बातों में तुम्हें 2% भी सच्चाई लगे तो मेरी बात को आप मानना। अगर आपको लगे नहीं सर मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, तो आपका जो स्टैंड है कि हम अभी से एमपीएसआई की तैयारी नहीं करेंगे, हम तो नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, तब एमपीएसआई की तैयारी करना शुरू करेंगे, आप उस स्टैंड पर खड़े रहना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर मेरी बातों को 2 मिनट ठंडे दिमाग से, अपने गुस्से को साइड में रख के, अपने आक्रोश को साइड में रखकर, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनो। मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले 8 साल से भर्ती नहीं आई है, पर 8 साल से कोई गजट भी नहीं आया था। इस साल गृह मंत्रालय ने गजट जारी किया है, और लगभग 500 पदों पर भर्ती की आशंका है। 2017 में नोटिफिकेशन आया था जुलाई के महीने में, इस साल भी नोटिफिकेशन जुलाई के महीने में हो सकता है, और एग्जाम दीपावली के आसपास हो सकता है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, हो सकता है। अब आप में से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे और अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे कि अगर नोटिफिकेशन जुलाई में नहीं आया तो तुम जीत गए, मुबारक हो, तुम्हारी बात सही हुई। पर मेरा प्रश्न तुमसे, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया तो जो 8 साल की तुम्हारी मेहनत है, जो 8 साल के तुम्हारे सपने हैं, क्या उन 8 साल के सपनों को तुम मरते हुए देखोगे? मान लो तुम अभी से तैयारी कर रहे हो और नोटिफिकेशन नहीं आया जुलाई में, चलो तो 8 साल में 4 महीने और जोड़ देना, और अपनी उपलब्धि में जोड़ना कि 8 साल 4 महीने ऐसा की तैयारी की मैंने। अरे जब 8 साल तुमने पेशेंस कर लिया, तो इस साल जब पूरा माहौल बना हुआ है तो उस पर भरोसा कर लो। पर 2 तरीके होते हैं ना, एक होता है एमपीएसआई की तैयारी करना, एक होता है एमपी में एसआई बनना। इन दोनों स्टूडेंटों में अंतर है। तो जो एमपीएसआई की तैयारी करना चाहता है, शायद उसको मेरी बातें समझ में ना आए, लेकिन जो बच्चा एमपीएसआई बनना चाहता है, एमपी में एसआई बनना चाहता है, उसे मेरी बातें पक्का समझ में आएंगी। अब आप इस चीज को समझिएगा कि मैं क्यों कहना चाहता हूं कि अभी से आप तैयारी करना शुरू करो, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो। उसके पीछे में जायज कारण है, उन जायज कारणों को बता रहा हूं। अगर समझ में आए तो मेरी बातों को स्वीकार करना, और अगर समझ में ना आए तो तुम मेरी बातों को अस्वीकार कर दो। कमेंट कर देना कि सर मैं आपकी बातों से असहमत हूं, मैं आपको जीता हुआ मान लूंगा, आप जीत गए। अगर इससे सब चीजें ठीक हो रही हैं, बातों को नकार के चीजें ठीक हो रही हैं, तो आप जीत गए। खुशी मनाइए, आपके घर की गरीबी दूर हो गई है, आप संपन्न हो गए हो। अगर ये डिबेट जीतने से सब चीजें हो रही कि नहीं आ रही है, मैं जीत गया। और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं, एक प्रयास और किया जा सकता है और तो को सही दिशा में लिया जा सकता है कि अगर नोटिफिकेशन जुलाई में आ गया तो क्या तुम तैयार हो, यह प्रश्न अपने आप से पूछो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कंपटीशन तुम देखो ना, पहले कंपटीशन वनडे का वनडे एग्जाम वालों से होता था, अब माहौल बदल गया है, एमपीएसआई का सिलेबस बदल गया है, और एमपीएसआई का सिलेबस उन बच्चों को बहुत सूट कर रहा है जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अब तुम सोचो, एमपीपीएससी का भी रिजल्ट आया है 2025 2024, 2025 प्री का, 2024 मेंस का,
और जिन बच्चों का एमपीपीएससी 2025 में नहीं हुआ और जिन बच्चों का एमपीपीएससी 2024 में नहीं हुआ, अब इस साल तो उनका कोई एग्जाम है ही नहीं, वो तो सीधा 2026 में आएगी एमपीपीएससी प्री। और उनने पूरे साल जो जीएस पढ़ा है वो जीएस वो कहां उकेलेंगे जाकर? क्या महिला पर्यवेक्षक में जाके बैठेंगे वो तो इंतजार करेंगे कोई ऐसे एग्जाम का जो उनके मैच में मिल जाए। और एमपीएसआई का जो एग्जाम इस बार आया उसमें जीएस ही जीएस है। और तुम अगर इस भूल में हो कि हम गणित इंग्लिश पढ़कर एमपीएसआई का पास कर लेंगे तो भूल जाओ, क्योंकि उसका रोल ही खत्म हो गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्रेशर डाल रहा हूं कि पहले बात को समझने की कोशिश करो कि अब तुम्हारा जो पंगा है ना वो वनडे एग्जाम वाले बच्चों से नहीं है, अब तुम्हारा पंगा उन बच्चों से है जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ना तो उनका एमपीपीएससी 2025 पास हुआ, ना उनका एमपीपीएससी 2024 पास हुआ। तो अगर किसी बच्चे ने एमपीपीएससी 2024 का मेंस दिया होगा तो सोचो उसकी जीएस में कितनी तगड़ी कमांड होगी। और एमपीएसआई में तो पूरा जीएस ही जीएस है। अब इस बच्चे से अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो तुम क्या सोच रहे हो कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से कोचिंग करोगे और चीजों को रट लोगे? तो जो बच्चा ये 8 महीने से तैयारी कर रहा है इससे कंपटीशन कर पाओगे क्या? चांस ही नहीं है। इसीलिए अभी से एमपीएसआई की तैयारी करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेबस जितना ब्रॉड हो चुका है उसमें कम से कम तुमको 7 से 8 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में। नहीं तो सिर्फ फॉर्म भरोगे और जाकर वहां तुक्का लगाओगे, जय माता दी सी, फिर आएगा तुम्हारा रिजल्ट और इनकी तरह मुंह लटका के बैठोगे। इनसे सीखना चाहिए। ये कौन फेल हुए तुम्हें मालूम है? ये वो लोग फेल हुए हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भर रहे थे। और वो लड़का इनमें से पास हुआ होगा जिसकी 4 से 8 महीने की तैयारी पहले से रही होगी। उसके दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे। अगर बनना है तो हम तैयारी कर रहे हैं ना, नोटिफिकेशन आए या ना आए वो सरकार के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? तैयारी करना। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि नहीं ये बात सही है कि तैयारी जब तक कर सकते हैं करो, तैयारी का ड्रामा ना करो। अगर नहीं हो रही तो छोड़ के काम धंधा संभालो, घर वालों का खर्च निकालो। और अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर यह मत पूछो कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तैयारी करते रहो, तुम्हारा परिणाम तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो इसी प्रकार हर बार प्री फेल होते रहोगे, हर बार मेंस फेल होते रहोगे, हर बार फॉर्म भरते रहोगे। किसी एग्जाम में जाने से पहले एक बार दम से तैयारी तो करके देखो यारा। तो ये कौन लड़के फेल हुए एमपीपीएससी प्री 2025 जो नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरते हैं? ये कौन लड़के फेल हुए एमपीपीएससी 2024 जिनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, कम समय मिलता है, अच्छे समझ नहीं पाते हैं? इनकी मेहनत को सम्मान देता हूं मैं। कुछ लोगों की किस्मत खराब होगी मैं ये मान सकता हूं। अच्छे बच्चे भी मेंस में बाहर हो जाते हैं, अच्छे बच्चे भी प्री में बाहर हो जाते हैं। गलती से गोला भराते हैं, गलती से वो पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों का दिल से सम्मान है। लेकिन फेलुअर तो फेलुअर है ना, हाथ से गया पोस्ट, हाथ से गई साल। सिंपैथी होने से क्या सब चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या तुम भी चाहते हो जब एसआई का रिजल्ट आए तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि जब प्री का रिजल्ट आए तो तुम्हारा नाम ही नहीं उसमें, और अगर प्री में नाम है तो मेंस में नाम नहीं? क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि तुमने सोचा ही नहीं था करने के लिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि उस समय का इंतजार मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अरे करना है तो शुरू करो ना तैयारी, अभी से शुरू करो तैयारी। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और इसका दूसरा कारण है अभी से तैयारी करने का, वो है भाई साहब सिलेबस देख लो जरा उठाकर। अब वो एमपीएसआई का सिलेबस नहीं रहा जो लिबिल लिबिल किया करता था कि तुमने 2 हिंदी पढ़ ली, गणित पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ लिया और जाकर एमपीएसआई को फोड़ दिया। 2017 में था ना, एक प्री दे दिया गया है जैसा पुराना था लगभग वैसा ही है। हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, रीजनिंग है, भूगोल और नागरिक शास्त्र अलग से ऐड कर दिया गया है, स्पेशली नागरिक शास्त्र। बाकी सब तुम जो अभी तक पढ़ते आए हो ल्यूसेंट में, जीएस में, सब मिलेगा तुमको। तो इसका मतलब प्री में तो किसी बच्चे को कोई तकलीफ होने से रही। प्री तो लगभग लगभग तुम पास हो जाओगे उस दम पर जो तुम्हारा पुराना नॉलेज था, जो तुम गरज रहे हो ना कि हम कर लेंगे 2 महीने में, प्री कर लोगे। बाबू जब प्री पास होकर मेंस में पहुंचोगे ना, सिलेबस उठाकर देखा है मेंस का, एमपीएसआई का एकदम नया है, यूपीएससी पैटर्न पर है। इसका मतलब यह है कि यह सिलेबस कुछ नया सिलेबस नहीं है, और यह सिलेबस कोई 2 महीने में कंप्लीट होने वाला सिलेबस नहीं है। ऊपर की लाइनें पढ़ के चले जाओ तो बात अलग है, ये तो वही रिस्क हो गई ना, फंस गया तो ठीक है, नहीं तुक्का। क्या इस उम्मीद से हम एग्जाम होने जाएंगे? 8 साल का सूखा हम इस प्रकार से खत्म करेंगे कि तुक्का लगा के चले आएंगे, या मजबूती के साथ जाएंगे? तो मजबूती के लिए अभी से खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो उन बहकावे में मत आओ कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे, और अगर नहीं नोटिफिकेशन आया तो तुम्हारे 8 साल 4 महीने और बोल देना अपने आप को। 8 साल तो हो ही गया ना तुम लोगों को करते करते। अगर एक उम्मीद जग रही तो उस उम्मीद को खत्म क्यों करना? और एमपीएसआई एमपीपीएससी वालों से पंगा है, ये ध्यान रखना तुम लोगों का। ये 24 और 25 तो बाबू पास नहीं कर पाए,
अब 2026 में कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा एग्जाम जो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो 2026 में एग्जाम देने से अच्छा है वो एमपीएसआई की अगर 2025 में वैकेंसी है तो उसी में बैठ जाएंगे। वो इनका जीएस तगड़ा है, अब इनके लेवल का जीएस अगर चाहिए है तो तुम बताओ तुम्हें कब से तैयारी करनी चाहिए? जवाब है अभी से करनी चाहिए। तो फिर प्रश्न मन में क्यों आ रहा है कि तैयारी कब से करें? ये प्रश्न आना ही तुम्हारे लिए पाप जैसा है। और इसका एक रीजन ऑन है अभी तैयारी करने का, 8 साल का इंतजार है। मानसिक तनाव तुम लोगों को हुआ है, क्या क्या नहीं झेला होगा तुम लोगों ने 8 सालों में। आर्थिक तनाव, राम जाने तुम लोगों ने अपना खर्चा पानी कैसे चलाया, माता पिता ने कैसे तुम्हारी व्यवस्थाएं की होंगी, समाज की जिल्लत झेल रहे हो यार। 8 साल का ये जो जिल्लत तुमने जिंदगी झेली है, अगर वो 4 महीने में सही हो रही है तो दिक्कत क्या है करने के लिए? बाहर रहे हो, उल्टा सीधा खाना खाया, स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही, किसी को किडनी में दिक्कत, किसी को फेफड़े में दिक्कत, कोई पानी पी रहा है तो गला खराब हो रहा है, कोई बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी डले हैं कि 2 वर्दी में स्टार लग जाए। और जब मौका मिल रहा है तो अपने आप में प्रश्न आ रहा है कि हम क्यों तैयारी करें अभी से। नोटिफिकेशन के बाद अगर तैयारी करने के लिए बैठे हो तो मान लो कि तुम्हारे कंधे से स्टार गए, और तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बातों को कितना समझ पा रहे हो। लौट फिर के अंत में ये बात आ रही, तो सर एमपीएसआई जो बच्चे कर रहे हैं उनके दिमाग में ये ध्यान रखना है कि एमपीएसआई केवल एक वर्दी नहीं है, केवल वो तुम तक सीमित नहीं है कि जब मर्जी तब तैयारी शुरू करोगे। तैयारी का मतलब है निरंतर चलने वाली, चाहे वैकेंसी आए चाहे नहीं आए। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कोई काम धंधा करके घर वालों का हाथ बटाओ, और कर रहे हो तो उसमें निरंतरता रखो, क्योंकि ये केवल तुम तक सीमित नहीं है। एमपीएसआई कोई वर्दी नहीं है, परिवार के सपने हैं। एमपीएसआई तुम लोगों का जुनून है, भूल गए क्या? समाज में सम्मान मिलेगा, और ना जाने तुम लोग कितने लोग ऐसे हो जो किसी को वादा करके आए हो कि हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। और ये जीवन साथी का जो खेल होता है ना, इस समाज में उसी को मिलता है जिसके कंधे में वर्दी हो, जो सरकारी नौकरी कर रहा हो। तो क्या वादा तोड़ दोगे? एसआई को एसआई तक सीमित रखकर क्यों रखना चाह रहे हो? तो जो बच्चा सिर्फ दिमाग में रखता है कि नहीं ये केवल भर्ती है, उस बच्चे के दिमाग में यही प्रश्न आएंगे अभी तैयारी क्यों करें। लेकिन जिसके अंदर भर्ती नहीं जुनून है, वो बच्चा अभी तैयारी करने में लग जाएगा। सर मैं अभी तैयारी करना चाहता हूं, मुझे सजेशन दो कि मैं क्या करूं। सबसे अच्छा तरीका है सिलेबस के कॉमन टॉपिक उठाओ, मेंस पर पूरी तरह से फोकस करो, सेल्फ नोट्स बनाओ, रिवीजन करो और अभ्यास करो। सर रिवीजन किसका करें, नोट्स कैसे बनाएं, अभ्यास कैसे करें, सब कुछ नया है सर, हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं जो काम कठिन है उसको पहले कर डालो। नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस एप्लीकेशन पर आपको एमपीएसआई का पूरा सिलेबस मिलेगा। यदि आप एमपीएसआई में प्री करना चाहते हो तो नैया पार पर मिल जाएगा, लाइव क्लासेस चल रही हैं। यदि आप केवल मेंस करना चाहते हो तो नैया पार पर मिल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि नैया पार का एक कॉम्बो ऑफर आप ले लो। इस कॉम्बो ऑफर में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस भी दिया जाएगा। बैच 3 मार्च से चल रहे हैं। गुणवत्ता पसंद ना आए तो 7 दिन के अंदर पैसा वापस, पर ऐसा होगा नहीं कि तुम वापस चले जाओ यदि सच में एमपीएसआई बनना चाहते हो तो अगर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि अभी से एमपीएसआई तैयारी क्यों करें, तो फिर अपने आप से प्रश्न पूछो क्यों ना करें। अगर मेरी बातें चुभ रही हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन समाज ऐसा ही व्यवहार करेगा आपके साथ जब आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मक्कारों से, बहानेबाजों से दूर रहें जिन्हें पढ़ना लिखना खुद नहीं है लेकिन दूसरों को ये सलाह देते हैं कि अभी तैयारी क्यों करें। जीवन में वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम्हें अभी तैयारी करनी है या फिर नोटिफिकेशन के बाद। जय हिंद, जय भारत।